दोस्तों आज की इस वीडियो में 5 बहुत ही बढ़िया एसआईपी म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करूंगा। एसआईपी को लेकर हमेशा बहुत सी क्वेरीज लोगों के मन में आती रहती है, जैसे कि एसआईपी के लिए कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे होते हैं, एसआईपी हमें कितने साल तक करनी चाहिए, एसआईपी में हमें कितने रिटर्न्स मिलेंगे, क्या एसआईपी करना सेफ है, अगर मार्केट क्रैश हुआ तो फिर क्या होगा, एसआईपी के लिए हमें कितने फंड्स लेने चाहिए, क्या हम बाद में एसआईपी का अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं या नहीं, और भी बहुत से डाउट्स काफ़ी लोगों के मन में रहते हैं। तो इस वीडियो में हम हर एक पॉइंट्स को एकदम अच्छे से समझेंगे और क्या क्या मिस्टेक्स हमें नहीं करनी चाहिए ताकि आपकी सब डाउट्स क्लियर हो जाए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी के लिए कौन से फंड्स अच्छे होते हैं। तो दोस्तों जिसका फंड साइज ज़्यादा होता है और जो काफ़ी पुराना होता है, जिसने लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट ग्रोथ प्रोवाइड की होती है, उन फंड्स को हमें सेलेक्ट करना चाहिए। फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, सब फंड्स एसआईपी के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो हर कैटेगरी में हमें डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। उसके बाद में आता है एसआईपी हमें कितने साल तक करनी चाहिए। तो दोस्तों कम से कम 10 साल तक तो एसआईपी करनी ही चाहिए, क्योंकि 10 साल के बाद ही रियल ग्रोथ देखने को मिलती है, असली कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि एसआईपी में हमें कितने रिटर्न्स मिलेंगे और मार्केट क्रैश में एसआईपी का क्या होगा। तो दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हम 12 से 17% CAGR तक पकड़कर चल सकते हैं। रिटर्न्स गारंटेड नहीं होते हैं, फिर भी हम 12 से 17% मानकर चलते हैं। और जब भी मार्केट क्रैश होता है तब गलती से भी हमें एसआईपी क्लोज नहीं करनी चाहिए। उल्टा क्रैश में हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्रैश के टाइम पर हमें लो NAV मिलता है और ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। उसके अलावा एसआईपी के लिए कितने फंड्स हमें रखने चाहिए। देखिए 2 से 5 फंड्स बहुत है एसआईपी के लिए। ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन हमें नहीं करना चाहिए। जिसका कैपिटल ज़्यादा है वो 4-5 फंड्स भी रख सकता है, और जिसका कैपिटल कम है वो 1-2 फंड्स भी रख सकता है। और हम अपनी एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज भी कर सकते हैं। अगर आप हर साल 10% के साथ में एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज करते हो तो लॉन्ग टर्म में एक्सेलेंट ग्रोथ मिलती है। तो चलिए अब जानते हैं उन एक्सेलेंट म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसमें ऑलरेडी मैक्सिमम लोगों ने एसआईपी की हुई है। पहला फंड हमने सेलेक्ट किया है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ये एक कमाल का फंड है जिसका डायरेक्ट प्लान मई 2013 को लॉन्च हुआ था, और तब से इस फंड ने 801% के रिटर्न्स प्रोवाइड करके दिए हैं। फिर 5 सालों में 116% और 1 साल में 6%। तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस इसकी दिखाई दे रही है। दोस्तों इस फंड ने अपना हाई बनाया था 95.77 का और अपना लो बनाया था 40.85 का, और अभी भी ये फंड अपने हाई लेवल से 6% के करेक्शन पर अवेलेबल है। तो एसआईपी करने के लिए अभी भी इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। इसका फंड साइज भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो 1,34,253 करोड़ का है। तो काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी इस फंड में एसआईपी कर रखा है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जिसका फंड साइज ज़्यादा होता है उन फंड को एसआईपी के लिए अच्छा माना जाता है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.62% का है। रेटिंग इस फंड की 5 स्टार की है, जो काफ़ी बढ़िया है, और टोटल कंपनीज इस फंड में 208 है। अगर इसका हम कैटेगरी रैंक देखें तो 10 सालों में इस फंड ने अपनी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक किया है, फिर 5 सालों में 8th रैंक और 3 सालों में 14, क्योंकि पिछले 1-2 सालों में मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। इसी कारण 3 साल का डाटा थोड़ा ख़राब देखने को मिलता है। बात करें एसआईपी की तो इसमें एसआईपी के लिए हम कम से कम 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों पिछले 10 सालों में इस फंड ने 18.21% CAGR दिए हैं। अगर मान लो कि अगले 10 सालों में भी ये फंड 16% CAGR दे पाता है, तो अगर इसमें हम 10,000 पर मंथ की एसआईपी करते हैं अगले 10 सालों के लिए, तो इसमें हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 12 लाख का और टोटल अमाउंट बनेगा 29,64,715 का। और अगर हम 10 साल के बदले 15 साल करते हैं 16% CAGR के हिसाब से, तो फिर आप देख सकते हो कि कितना ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है। हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 18 लाख का और टोटल अमाउंट बनेगा 74,85,800 का। तो जितना लंबे समय के लिए हम एसआईपी करते हैं उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, क्योंकि कंपाउंडिंग का असली बेनिफिट 10-12 साल के बाद में ही देखने को मिलता है। सेकंड फंड की बात करें तो ये है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ये भी काफ़ी पुराना और काफ़ी बढ़िया फंड है, जिसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था जैन 2013 को, और तब से इस फंड ने 1521% के रिटर्न्स दिए हैं। 5 सालों में 168% और 1 साल में 7%। तो अच्छी परफॉर्मेंस इसकी देखने को मिलती है। इस फंड ने अपना हाई बनाया था 204 का और लो बनाया था 63 का, और अपने हाई से ये फंड अभी भी 8% की गिरावट पर देखने को मिलता है। तो अभी भी इसमें अच्छी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। इसका भी फंड साइज काफ़ी अच्छा है, जो 67,641 करोड़ का है। तो इस फंड में भी ऑलरेडी बहुत से लोगों ने एसआईपी कर रखी है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.67% का है
और रेटिंग इसकी 4 स्टार है। कंपनीज इसमें हमें 246 देखने को मिलती है। इसका रैंक देखें तो 10 सालों में इसने अपनी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक किया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। 5 सालों में थर्ड रैंक, ये भी काफ़ी बढ़िया है। और 3 सालों में 11th रैंक। अभी दोस्तों पिछले 1-2 साल से ज़्यादातर स्मॉल कैप फंड्स ने अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि 2021 से लेकर 2024 तक स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी। इसी कारण इन फंड्स में पिछले कुछ सालों से स्लो ग्रोथ देखने को मिली है। इसी कारण 3 साल का रैंक थोड़ा खराब देखने को मिलता है। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इसमें हम कम से कम 100 रुपीज़ के साथ में SIP कर सकते हैं, और इसमें केवल SIP ही अलाउड है। लमसम का ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। तो ये फंड SIP करने के लिए ही स्पेशली रखा गया है। दोस्तों पिछले 10 सालों में इस फंड ने काफ़ी ज़बरदस्त 21.44% CAGR दिए हैं, और अगर समझो कि आने वाले 10 सालों में ये फंड 19% CAGR दे पाता है, और इसमें हम 10,000 पर मंथ की SIP करते हैं, तो अगले 10 सालों में हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा 12 लाख का, और टोटल अमाउंट बनेगा 35,84,574 का, जो काफ़ी अच्छा है। वही अगर हम 15 साल ऐड करते हैं तो फिर हमारा टोटल अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा, जो काफ़ी बड़ी अमाउंट है। थर्ड फंड की बात करें तो ये हमने सेलेक्ट किया है कोटक लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये भी एक सॉलिड फंड है जो लॉन्च हुआ था जैन 2013 को, और तब से इस फंड ने 655% रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। फिर 5 सालों में 112% और 1 साल में 12%। इसने अपना हाई बनाया था 417.92 का, और लो बनाया था 175.97 का, और अपने हाई से ये फंड 7% की करेक्शन पर अवेलेबल है। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया फंड्स अभी भी अच्छी करेक्शन पर अवेलेबल है। अभी तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट में काफ़ी तेज़ी हुई है, नहीं तो ये फंड्स 11-12% तक भी करेक्ट हो गए थे। इसका फंड साइज भी एक्सेलेंट है, 27,372 करोड़ का है। तो इसमें भी अच्छा खासा अमाउंट पब्लिक ने इन्वेस्ट किया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.55% का है, रेटिंग इसकी 4 स्टार है, और टोटल कंपनीज इसमें 72 देखने को मिलती है। बात करें रैंक की तो 10 सालों में इस फंड ने अपनी कैटेगरी में 4th रैंक किया है, 5 सालों में 9th रैंक, और 3 सालों में 11th रैंक, जो कि अच्छा है। इस फंड में केवल 100 रुपीज़ के साथ में SIP शुरू कर सकते हैं। दोस्तों पिछले 10 सालों में इस फंड ने 17.2% CAGR दिए हैं, और अगर आने वाले 10 सालों में ये 17% CAGR दे पाता है, तो इसमें अगर हम 10,000 पर मंथ की SIP करते हैं तो फिर 10 साल बाद हमारा टोटल अमाउंट 31,56,351 का बनेगा, और 15 सालों में 82,89,900 का बनेगा। तो केवल 5 साल ज़्यादा होल्ड करने से काफ़ी बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। फोर्थ फंड की बात करें तो इसका नाम है HDFC मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ये भी एक्सेलेंट फंड है, जिसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था जैन 2013 को, और तब से इस फंड ने 1019% के रिटर्न्स दिए हैं। फिर 5 सालों में 164% और 1 साल में 15%, जो कमाल की परफॉर्मेंस इसकी देखने को मिली है। इस फंड ने अपना हाई बनाया था 227.18 का, और लो बनाया था 76.68 का, और हाई से ये फंड अभी भी 6% की करेक्शन पर अवेलेबल है। दोस्तों इसका फंड साइज 85,357 करोड़ का है, जो काफ़ी बड़ा है। तो इस फंड के ऊपर भी लोगों का ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जितने भी फंड हमने डिस्कस किए हैं, सबका फंड साइज काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, और यही एक बढ़िया फंड की निशानी होती है। एक्सपेंस रेशियो इसमें 0.77% का है। रेटिंग इसकी काफ़ी बढ़िया 5 स्टार है, और टोटल कंपनीज इसमें 78 है। बात करें रैंक की तो इसका 10 सालों में अपनी कैटेगरी में 5th रैंक रहा है, जो काफ़ी अच्छा है, और 5 सालों में 3rd रैंक, और 3 सालों में 10th रैंक। तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस इसकी देखने को मिली है। उसके अलावा दोस्तों इसमें भी SIP करने के लिए मिनिमम 100 रुपीज़ का अमाउंट है। तो काफ़ी कम अमाउंट के साथ में हम SIP की शुरुआत कर सकते हैं, और जैसे जैसे हमारे पास में ज़्यादा फंड्स आते हैं वैसे वैसे हम अपनी SIP के अमाउंट को इंक्रीज भी कर सकते हैं। इस फंड ने दोस्तों 10 सालों में 19.1% CAGR दिए हैं, और अगर आने वाले 10 सालों में ये फंड 18% CAGR दे पाता है, 10,000 पर मंथ की SIP करते हैं, तो 10 साल के बाद में हमारा टोटल अमाउंट 33,62,575 का होगा, और 15 सालों में 91,92,089 का होगा, जो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। फिर लास्ट फंड है निपुन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ये भी निपुन का काफ़ी बढ़िया फंड है, जिसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था जैन 2013 को, और तब से इस फंड ने 591% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। 5 सालों में 158% और 1 साल में 9%, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस है। इस फंड ने हाई बनाया था 338.09 का, लो बनाया था 115.08 का, और हाई से ये फंड अभी 7% की करेक्शन पर अवेलेबल है। अभी देखिए इसका भी फंड साइज काफ़ी अच्छा है, जो 50,820 करोड़ का है। तो इस फंड में भी काफ़ी लोगों ने
अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो इसमें 0.73% का है और रेटिंग 5 स्टार है। कंपनीज इसमें हमें 125 देखने को मिलती है। बात करें रैंकिंग की तो पिछले 5 सालों में ये फंड अपनी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक पर रहा है और 3 सालों में 6th रैंक, जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। इसमें भी दोस्तों केवल 100 रुपीज़ के साथ में हम SIP शुरू कर सकते हैं। अब इस फंड ने दोस्तों पिछले 10 सालों में 16.6% CAGR के हिसाब से रिटर्न्स दिए हैं और अगर आने वाले 10 सालों में ये फंड 16% CAGR दे पाता है तो इसमें हम 10,000 पर मंथ की SIP करते हैं तो फिर 10 सालों बाद में टोटल अमाउंट होगा 29,64,715 का और 15 साल के बाद में अमाउंट होगा 74,85,800 का। तो अगर हमने 10-12 साल अपनी SIP के पूरे कर दिए तो फिर हमें बड़ी वेल्थ बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये जितने भी फंड हमने कवर किए हैं उन सब का फंड साइज़ भी काफ़ी बड़ा है और रेटिंग भी 5 स्टार या 4 स्टार की है और सारे फंड्स 10 साल से ज़्यादा पुराने हैं, जिससे पब्लिक का ट्रस्ट भी ज़्यादा होता है और ग्रोथ भी सब फंड में एक्सेलेंट ही देखने को मिली है। आपका इन फंड्स के बारे में क्या कहना है ये आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।